हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बायोस्टैटिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट इस टॉपिक से हर साल एक एक नंबर की डेफिनेशन और दो दो नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं। और 2018 में इसमें से एक बड़ा जो क्वेश्चन 10 नंबर का आया था, जिसमें माध्य माध्य का बहुलक यानी कि मीन, मीडियन और मोड के जो है गुण तथा दोष यानी कि मेरिट्स और डिमेरिट्स पूछी गई थी। तो इस वीडियो में हम माध्य माध्य का बहुलक के गुण, दोष तथा साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन के भी गुण दोष करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं माध्य के। माध्य मतलब कि मीन, अर्थमेटिक मीन। तो माध्य की डेफिनेशन क्या होती है? तो समस्त मधु के मूल्यों का योग, सम ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल तथा मधु की संख्या यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल का अनुपात ही समांतर माध्य कहलाता है। तो इसके गुण क्या है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो गुण है इसका सरल गणना, इजी टू कैलकुलेट। दूसरा है इसमें श्रेणी को क्रमबद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जबकि माध्यिका में हमको क्या करना पड़ता है, श्रेणी को क्रमबद्ध यानी कि आरोही असेंडिंग या फिर अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हमको जमाना होता है। तीसरा है सभी चरों को बराबर महत्व दिया जाता है। अब हम इसके दोष देखते हैं यानी कि डीमेरिट्स। फर्स्ट इसका दोष है वो है अवास्तविक मान। सेकंड इसका दोष है कि निरीक्षण से ज्ञात करना इसका मान संभव नहीं है। तीसरा इसका दोष है चरम मानों पर प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं माध्यिका। तो डॉक्टर ए एल बाउले के अनुसार मीडियन, यदि एक समूह के मानों को उनके मापों के आधार पर क्रमबद्ध किया जाए तो लगभग बीच का मान माध्यिका होता है। अब हम इसके गुण देखते हैं यानी कि मेरिट्स। तो पहले इसकी मेरिट्स आती है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो स्पष्ट होती है यानी कि स्पष्टता। दूसरा इसका गुण होता है सरलता। तीसरा चरम मूल्यों का परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम इसके दोष यानी कि डिमेरिट्स देखेंगे। प्रतिनिधित्व का अभाव, प्रतिचयन का भी अभाव और सीमांत मूल्यों की इसमें उपेक्षा की जाती है। ठीक है, तब हम देखते हैं बहुलक। तो बहुलक किसी श्रेणी अथवा, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। तो मोड जो होता है किसी श्रेणी में अथवा बारंबारता वितरण सारणी यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल होती है में चर का वह मान जो सबसे अधिक बार उपस्थित हो उसे उस श्रेणी का बहुलक कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके गुण देखेंगे। तो गुण जो है इसमें गणना सरल है, बिंदु रेखा द्वारा निर्धारण किया जा सकता है, चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव। अब इसके दोष यानी कि डिमेरिट्स। चरम मानों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है, पदों को क्रमानुसार रखना आवश्यक है। अब हम देखते हैं मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं मेरिट्स यानी कि गुण। तो सभी मूल्यों पर आधारित, उच्च गणितीय अध्ययन में महत्वपूर्ण निश्चित मूल्य। डीमेरिट्स यानी कि दोष। तो इसके दो जो है दोष है, एक तो गणना बहुत करना कठिन है और सीमांत मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है।